हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की आराधना, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 19 आयत में लिखा, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पर अब नए नियम में परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। अगर यह परमेश्वर की जिम्मेदारी होती तो परमेश्वर ऐसा कहते कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर आपको एक मन वाली जिंदगी देना चाहता है, और जब आप चर्च में परमेश्वर के गीत सुनते हैं तो वह गीत आपके दिल में बजते ही जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के लहू के ऊपर मनन करते हैं तब आपको एकदम से ऐसा वचन मिलता है जो खास आपके लिए बना होता है। फिर परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। दूसरा इतिहास अध्याय 20 उसकी 1 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर अम्मोनियों ने चढ़ाई की, और लिखा है कि यहोशापात डर गया। वह तुरंत यहोवा की खोज में लग गया और उसने उपवास किया। तब एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो और ना ही तुम उनसे डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। लिखा है कि युद्ध में जाते समय यहोशापात ने अपनी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग रखे। वह यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने सारे दुश्मनों के अंदर आपस में गड़बड़ी पैदा कर दी, और वे लड़ाई से पहले ही आपस में लड़कर मर गए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शैतानी बंधनों से, बीमारी, परेशानियों से आजाद करे, तो हर रोज बाइबल पढ़ें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको रेमा वचन भी कभी भी नहीं मिल सकता। आत्मा की तैयारी करने के लिए हमेशा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का भजन अपने मन में करते रहें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपको आपका रेमा वचन दे सके और उस वचन के द्वारा आपकी मुसीबतों का हल हो सके। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ दोहराएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह और सामर्थ्य मुझे दे, ताकि मैं हर समय आपकी स्तुति आराधना कर सकूं और आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज को सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।